यह तुम्हारा डेस्क होगा। कपिल और आदर्श का डेस्क भी तुम्हारे आसपास ही है। यह सामने वाला आर्यमन का केबिन है और उसके साथ वाला मेरा। ऑफिस का माहौल जितना शांत दिख रहा था, उतना ही अंदर से रहस्यों से भरा हुआ था। हर कोई मुस्कुरा तो रहा था, लेकिन हर मुस्कान के पीछे कोई न कोई राज छिपा हुआ था। पूर्वी धीरे धीरे ऑफिस में सब कुछ देखती है और उसे अजीब सा एहसास होता है कि वह किसी साधारण जगह पर नहीं, बल्कि एक बड़े खेल के बीच आ चुकी है। ऑफिस बहुत सुंदर है यार, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। चल, निशा, लेट्स गो, सी यू गाइस। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, पीछे से एक आवाज रुकती है। रुको, तुम यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा सकती। सभी लोग एकदम चुप हो जाते हैं। भाई साहब, ये पूर्वी है। अपनी दगिन बहन का बदला लेने के लिए यहाँ आई है। यह सुनकर पूर्वी के कदम रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर पहली बार गुस्सा और डर दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। इसका मतलब अभी भी इसका वही मकसद होगा, अपनी बहन की मौत का बदला लेना। नहीं नहीं डैड, अब हम क्या करेंगे? यू डोंट वरी। उसकी याददाश्त चली गई है। इतनी बेरहमी से मारा था इसे। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जिस व्यक्ति को सब डैड कहकर बात कर रहे थे, वही अचानक अपने फोन पर एक फाइल खोलता है और कहता है, तुम सब गलत सोच रहे हो। याददाश्त गई नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे वापस आने से रोका है। यह सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पूर्वी के चेहरे पर भी शौक साफ दिखता है। उसे धीरे धीरे कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। धुंधली तस्वीरें, एक हादसा और एक ऐसा चेहरा जिसे वह भूल चुकी थी लेकिन अब वापस याद आने लगा था। इसी बीच कपिल और आदर्श एक दूसरे को देखते हैं। दोनों को समझ आ जाता है कि ऑफिस में जो कुछ भी हो रहा है, वह सिर्फ एक सामान्य जॉब या नई शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पुरानी साजिश का हिस्सा है। आर्यमन का केबिन अचानक लॉक हो जाता है और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। अंदर से एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें आवाज आती है, अगर पूर्वी को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब कहानी में सबसे बड़ा सवाल उठता है, पूर्वी आखिर कौन है? क्या सच में वह बदला लेने आई है या उसे किसी और ने यहाँ जानबूझकर लाया है? इसी बीच एक और धमाकेदार खुलासा होता है। निशा धीरे से पूर्वी के पास आकर फुसफुसाती है, तुम्हारी बहन मरी नहीं थी, उसे गायब किया गया था। यह सुनकर पूर्वी पूरी तरह टूट जाती है। उसका गुस्सा अब एक नई दिशा ले लेता है। अब वह सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि सच जानना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह आर्यमन के केबिन का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पूरा ऑफिस लॉकडाउन मोड में चला जाता है। स्पीकर पर एक अनजान आवाज गूंजती है, अब खेल शुरू हो चुका है और इस बार कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कपिल घबराकर कहता है, ये ऑफिस नहीं है, ये एक ट्रैप है। आदर्श पीछे हटते हुए कहता है, हम सबको यहाँ फंसाया गया है। पूर्वी अब अकेली नहीं है, लेकिन वह सबसे आगे खड़ी है। उसके सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वह इस रहस्य को खोल दे और सच को सामने लाए, या फिर इस खतरनाक खेल में खुद भी एक मोहरा बन जाए। आर्यमन का नाम बार बार सामने आता है, लेकिन वह अब तक गायब है। क्या वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है, या फिर वह भी किसी बड़े खतरे में फंसा हुआ है? ऑफिस की लाइट्स पूरी तरह बंद हो जाती हैं और सिर्फ एक स्क्रीन जलती है जिस पर लिखा होता है, ट्रूथ लोडिंग। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हर चेहरा संदिग्ध है, हर आवाज झूठ हो सकती है और हर रिश्ता एक साजिश बन चुका है।
अब देखना यह है कि क्या पूर्वी अपनी बहन का सच जान पाएगी या वह खुद इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगी।